नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आपने जैसा टाइटल पे देख ही लिया होगा कि मैंने एक तरह से मैं ब्लैक बुक और डिक्शनरी इन दोनों की मदद लेकर मैं हेल्प लेकर मैं इस पूरे वर्ड मतलब जो जितने भी सारे वर्ड हैं ब्लैक बुक में जितने भी वर्ड्स हैं उनका मैं एक तरह से सीरीज़ ला रहा हूँ। इसमें आप मैं सारे जितने भी वर्ड्स हैं उनके एक तो डिक्शनरी से उसको करूँगा पढ़ाऊँगा और उसके बाद मैं ब्लैक बुक से उसको पढ़ाऊँगा और उसके बाद उसके प्री वाई क्यूज़ में अपन पढ़ेंगे। तो ये सारा होने वाला है, इसलिए बने रहिए मेरे चैनल पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करिए। अब हम पढ़ते हैं इसमें अबेंडन के बारे में। सबसे पहले अपन अबेंडन पढ़ेंगे और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स मैंने बना रखा है, पूरा वर्ड्स की पूरी वीडियो सीरीज़ आने वाली है, बने रहिए। अबेंडन, अबेंडन ABANDON, अबेंडन, ये इसका फोनेटिक्स हो गया। अबेंडन का मतलब क्या होता है? अबेंडन का मतलब ये हम देखेंगे डिक्शनरी के हिसाब से, टू लीव समबडी समथिंग दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर यूजुअली या परमानेंटली। इसका मतलब किसी प्राणी या वस्तु को जिसका उत्तरदायित्व आप पर है, प्रायः सदा के लिए क्या कर देना, उसको छोड़ देना, क्या कहलाएगा? अबेंडन कहलाएगा। एक बार और, किसी प्राणी या वस्तु को जिसका उत्तरदायित्व आप पर है, प्रायः सदा के लिए क्या कर देना, छोड़ देना, क्या कहलाएगा? अबेंडन कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल अपन पढ़ते हैं। द बैंक रोबर्स अबेंडन्ड द कार जस्ट आउटसाइड द सिटी। मतलब जो बैंक रोबर्स थे उन्होंने क्या करा, अबेंडन कर दिया, यानी छोड़ दिया अपनी कार को सिटी के आउटसाइड, यानी सिटी के बाहर क्या कर दिया उन्होंने, उसको छोड़ दिया, पटक दिया, उसको रख दिया कि अब इसको नहीं लेना वापस, इसको यहीं छोड़ दो, है ना। तो क्या कहलाया? अबेंडन कहलाया। सेकंड मीनिंग इसका क्या है? टू स्टॉप डूइंग समथिंग विदाउट फिनिशिंग इट और विदाउट अचीविंग वॉट यू वांटेड टू डू। मतलब किसी काम को अधूरा या उद्देश्य प्राप्त किए बिना बीच में ही रोक देना, यानी आपने कोई काम स्टार्ट करा और आपने उसको क्या कर दिया, बीच में ही छोड़ दिया, तो वो क्या कहलाया? अबेंडन कहलाया। ठीक है, तो दो इसके मतलब आपने पता चल लिया। अब अपन इसको ब्लैक बुक पे चलते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया, देखो सॉरी एग्जाम्पल आ गया था। द सर्च फॉर द मिसिंग सेलर्स वाज अबेंडन्ड आफ्टर 2 days। यानी जो सर्च ऑपरेशन चल रहा था मिसिंग सेलर्स को ढूंढने का, उसे क्या कर दिया गया, 2 दिन बाद ही क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। यानी वो एक तो सेलर्स मिले भी नहीं और उन मिलने से पहले ही उन्होंने क्या कर दिया, उसे सर्च ऑपरेशन को उन्होंने क्या कर दिया, मतलब बंद कर दिया, एक तरह से समाप्त कर दिया उसको पहले से। तो क्या कहलाया वो? अबेंडन कहलाया। तो अबेंडन द आफ्टर 2 days। ओके, अब अपन इसके क्वेश्चंस पढ़ेंगे, सॉरी ब्लैक बुक पढ़ेंगे। ब्लैक बुक किसके सिनोनिम और एंटोनिम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो अबेंडन, अबेंडन का मतलब छोड़ देना। अगर आपके पास ब्लैक बुक है तो आप उसमें भी देख सकते हैं, उसका सेम यही लिख रहा है। टू लीव समवन स्पेशली समवन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विद नो इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग। जैसा कि अपन डिक्शनरी में पढ़ा था, टू लीव समवन यानी आप किसी को छोड़ देते हो, स्पेशली समवन यू आर रिस्पॉन्सिबल यानी आप उसके लिए क्या हो, रिस्पॉन्सिबल हो, फिर भी आप उसको क्या कर दो, छोड़ दो। और नो इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग यानी आप फिर उसको छोड़ने के बाद उसको वापस नहीं आओगे लेने के लिए, या मतलब आप उसको लौटोगे नहीं दोबारा उसको लेने के लिए। तो क्या कहलाया वो? अबेंडन कहलाया। ठीक है, इसके सिनोनिम्स हम देख लेते हैं। सिनोनिम से इसका पहला डेजर्ट। डेजर्ट मतलब होता है छोड़ देना। अच्छे से देख लीजिए क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत सारे आने वाले हैं आगे जाके। फोरसेक यानी त्यागना। डेरेलिक्शन यानी उपेक्षा या कर्तव्य का त्याग। डिसकंटिन्यू यानी बंद करना। लीव ये भी जानते हो कि आप छोड़ना, लीव का मतलब तो अनरिस्ट्रेंड का मतलब होता है अनियंत्रित। तो डेजर्ट छोड़ देना, फोरसेक यानी त्यागना, डेरेलिक्शन यानी उपेक्षा या कर्तव्य का त्याग, डिसकंटिन्यू यानी बंद करना, लीव यानी छोड़ना, अनरिस्ट्रेंड यानी अनियंत्रित। ये इसके क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स यानी रिटेन बनाए रखना, सपोर्ट समर्थन, कंस्ट्रेंट बाध्यता, कंटिन्यू जारी रखना और केप्ट रखा हुआ। तो ये इसके क्या हो गए? एंटोनिम्स हो गए। अब सिनोनिम्स बताइए। डेजर्ट छोड़ना, फोरसेक, डेरेलिक्शन, डिसकंटिन्यू, लीव और अनरिस्ट्रेंड। एंटोनिम्स रिटेन, सपोर्ट, कंस्ट्रेंट, कंटिन्यू और कैप्ट। ठीक है, तो ये इसके हो गए सिनोनिम्स और ये उसके एंटोनिम्स हो गए। उसके बाद अपन आगे चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1 एसएससी में पूछा गया था अबेंडन का। क्या पूछा गया था? चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड अबेंडन। क्या पूछ रहा है? सिनोनिम पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? अबेंडन का पूछ रहा है। तो रिटेन, डेजर्ट, होल्ड और कीप। अब अगर आपने पहले पढ़ा हो तो रिटेन कहाँ पर है? ये इसका एंटोनिम है। रिटेन का मतलब होता है बनाए रखना। डेजर्ट, डेजर्ट बिल्कुल, डेजर्ट इसका क्या होगा? सिनोनिम होगा। क्यों? क्योंकि डेजर्ट इसका का मतलब क्या होता है? छोड़ देना।
होल्ड करना ये भी नहीं होगा, कीप ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो गया, डेजर्ट। सेकंड क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, ये बैंक पीओ में आया था। द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट, ने टीचर्स ने क्या करा, स्टूडेंट्स को एडवाइस दिया नॉट टू अबैंडन देयर स्टडीज़, यानी आप अपनी जो पढ़ाई है उसको क्या करो, छोड़ो मत, इवन इफ़ दे फेस डिफ़िकल्टीज, अगर आपको कुछ समस्या या दिक्कत डिफ़िकल्टीज आ रही है तो भी आप उसको क्या करो, छोड़ो मत। तो व्हाट डज अबैंडन मीन इन दिस कॉन्टेक्स्ट, यानी इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जो अबैंडन की जगह पे फिट बैठ रहा है। एक तरह से परस्यू, आपको पता है परस्यू का मतलब क्या होता है, परस्यू का मतलब मैं बताता हूँ, पाने की कोशिश करना, यानी आप किसी को पाने की कोशिश करो तो परस्यू हो जाएगा। कंटिन्यू, आप उसको जारी रख रहे हो, गिव अप यानी उसको छोड़ रहे हो, गिव अप कर रहे हो, और स्टार्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे फिट गिव अप हो जाएगा। कि द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट नॉट टू गिव अप देयर स्टडीज़ इवन इफ दे फेस्ड डिफिकल्टीज, यानी आप उसको क्या कर रहे हो कि आप उसको मना कर रहे हैं, स्टूडेंट टीचर को, मतलब टीचर जो है स्टूडेंट्स को मना कर रहे हैं कि अपनी स्टडीज़ है उसको गिव अप मत करो। इस तरह से आपके बैंक पीओ में क्वेश्चन, मतलब सभी एक तरह से सारे एग्जाम्स में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, गिव अप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद IBPS में पूछा गया था, इन द सेंटेंस शी डिसाइडेड टू अबैंडन हर प्लान्स टू मूव अब्रॉड, द वर्ड अबैंडन इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू, यानी वही जो पहले की तरह जैसे क्वेश्चन आया था, शी डिसाइडेड टू अबैंडन हर प्लान्स, यानी उन्हें क्या करना, उसने क्या सोच लिया है, अबैंडन हर प्लान्स, कि वो अपने प्लान्स को ही कर देगी, छोड़ देगी, टू मूव अब्रॉड यानी विदेश जाने का जो प्लान था उसने क्या कर दिया, उसको छोड़ दिया है। परस्यू, मॉडिफाई, कंटिन्यू या फिर फोरसेक, इसका बताओ क्लोजेस्ट मीनिंग क्या होगा, तो क्लोजेस्ट मीनिंग होगा इसका फोरसेक। फोरसेक का मतलब क्या है, इसका सिनोनिम है ये, फोरसेक का मतलब होता है त्यागना। ठीक है, तो परशु इसका नहीं होगा, मॉडिफाई नहीं होगा, कंटिन्यू का, परशु को मैंने बताया था पाने की कोशिश करना, मॉडिफाई नहीं होगा, कंटिन्यू नहीं होगा, क्योंकि वो कंटिन्यू तो कर ही नहीं रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, फोरसेक। ये देखिए है ना आंसर। हाँ, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 रेलवे में आता है, सिलेक्ट द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू अबंडन, क्या पूछ रहा है, अपोजिट पूछ रहा है, यानी क्या पूछ रहा है ये, एंटोनिम पूछ रहा है। तो एंटोनिम आप बताइए, आपको पता होगा, ये तो सिनोनिम आ गया। उसके बाद रिलिंक्विश, रिलिंक्विश का मतलब बताइए, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है त्यागना। डेजर्ट, डेजर्ट क्या है, ये सिनोनिम है। और सपोर्ट करना यानी उसको सपोर्ट करना, तो ये भी क्या होगा, नहीं होगा, क्यों, तो क्या इसका आंसर क्या होगा, सॉरी ये तो एंटोनिम पूछ रहा था ना, तो ये भी नहीं होगा, तो ये होगा सपोर्ट, एंटोनिम सपोर्ट करना। ठीक है, लीव अबेंडन यानी छोड़ देना, और सपोर्ट करना एक तरह से उसको सपोर्ट करना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, सपोर्ट करना। ओके, छोटे छोटे देशों में, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती, ठीक है, अगर कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा नंबरिंग का थोड़ा मिसमैच हो सकता है, तो थोड़ा कोई दिक्कत नहीं, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। द मैनेजर डिसाइडेड टू अबैंडन द प्रोजेक्ट, यानी वो मैनेजर क्या कर रहा है, उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो प्रोजेक्ट को क्या कर देगा, छोड़ देगा, ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड, फंड की वजह से, क्योंकि उसके पास फंड नहीं है इतना कि वो प्रोजेक्ट को चला सके, इसलिए वो क्या कर रहा है, उस प्रोजेक्ट को छोड़ देगा। तो इसका अपन को क्या बताता है, व्हाट डज अबैंडन मीन इन दिस कॉन्टेक्स्ट, अबैंडन का मतलब क्या है, तो कमेंस, कमेंस का मतलब मैं बता देता हूँ, आरंभ, तो आरंभ तो पहले ही गलत हो गया, क्यों, क्योंकि उसने तो छोड़ दिया प्रोजेक्ट को, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद रे फिनिश कर देना, फिनिश भी नहीं कर रहा है, वो तो क्या कर रहा है, छोड़ रहा है उसको बीच में ही। इनिशिएट कर रहा है, इनिशिएट भी नहीं कर रहा है, कि इनिशिएट का मतलब आरंभ हो गया एक तरह से, तो ये भी नहीं हो रहा है। क्विट हो गया, बिल्कुल क्विट कर रहा है वो उसको, तो इसका कॉन्टेक्स्ट मीनिंग क्या हो गया, अब सबसे बेस्ट क्विट हो गया। अपना आंसर नंबर आ गया डी, क्विट। क्वेश्चन नंबर 9 एसएससी में पूछा गया था, चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर द वर्ड अबैंडन, क्या पूछ रहा है वो, एंटोनिम पूछ रहा है। तो डेजर्ट है क्या, नहीं, ये तो इसका सिनोनिम है, इसका मतलब क्या होता है, छोड़ देना। कंटिन्यू, कंटिन्यू यानी जारी रखना, तो ये भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एंटोनिम है। फोरसेक और लीव, सही सही, कंटिन्यू होगा, कंटिन्यू यानी जारी रखना, ये इसका क्या होगा, एंटोनिम। क्वेश्चन नंबर 10, in the sentence the villagers had to abandon their homes during the flood, the word abandon means rebuild, leave, clean और protect।
सो द विलेजर्स हैड टू अबैंडन देयर होम्स ड्यूरिंग द फ्लड, यानी विलेजर्स ने क्या कर दिया है, अपना मकान छोड़ने लग गए, यानी छोड़ दिया है मकान, क्यों, फ्लड की वजह से। तो छोड़ दिया यानी क्या कर दिया, एक तरह से लीव कर दिया, छोड़ दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लीव, बी। तो इस एनडीए में आता है, ठीक है। तो ये इसमें थोड़ा ये नंबर की दिक्कत है। सिलेक्ट द वर्ड विच वर्ड बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ अबेंडन। तो रिटेन, प्रोटेक्ट, फोरसेक या अपहोल्ड, बताइए कौन सा आंसर होगा इसका। रिटेन विच बेस्ट एक्सप्रेस, यानी सिनोनिम बताना, वो भी अच्छा वाला। तो क्या रिटेन होगा कि नहीं, क्योंकि ये तो क्या है इसका एंटोनिम है। प्रोटेक्ट करना, क्या प्रोटेक्ट करना होगा क्या, बचाना उसको, नहीं, ये तो छोड़ने का मतलब पूछ रहा है, तो नहीं, ये भी एक तरह से एंटोनिम मान लीजिए। फोरसेक, बिल्कुल फोरसेक होगा, क्यों, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, त्यागना, और ये तो नहीं होगा, तो फोरसेक आंसर आ गया इसका। ये इसका अगला क्वेश्चन आ गया, एसएससी में पूछा गया था, सिनोनिम पूछ रहा है ये अबेंडन का, रिटेन, सिक्योर, डेजर्ट और होल्ड। तो इसका क्या आ जाएगा, डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब क्या होता है, छोड़ देना, तो अबेंडन, डेजर्ट। थैंक यू दोस्तों मेरे इस वीडियो में बने रहने के लिए, और जितना हो सके मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि ये वीडियो सब देख सके और इस सीरीज़ को सब ज्वाइन कर सके, ताकि सब अपनी वर्ड पावर को ईजी बना सकें। थैंक यू।